23 मार्च 1931 की रात तीन नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि उनके दिल में डर नहीं, आजादी का सपना था। उनमें सबसे मशहूर थे भगत सिंह। लेकिन क्या वे सिर्फ एक क्रांतिकारी थे या एक महान विचारक, लेखक और दूरदर्शी नेता? पंजाब के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे भगत सिंह बचपन से ही आजादी का सपना देखते थे। जब उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर की खबर सुनी तो वे खून से सनी मिट्टी अपने घर ले आए। उस दिन से उनका बचपन खत्म हो गया और शुरू हुई एक क्रांति की कहानी। भगत सिंह सिर्फ गुस्से में बंदूक उठाने वाले नौजवान नहीं थे। वे इतिहास, राजनीति और समाजवाद की किताबें पढ़ते थे। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन किया। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां सबको बराबरी मिले। 1928 में अंग्रेज पुलिस ने लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को घायल किया और कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। भगत सिंह ने कहा, यह देश अपमान सहन नहीं करेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि भगत सिंह हिंसक थे, लेकिन सच्चाई अलग है। उन्होंने पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को इसलिए मारा क्योंकि वे लाठीचार्ज के जिम्मेदार थे। ये बदले की कार्रवाई थी, आतंक नहीं। उनके साथ थे दो साथी, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर। तीनों जानते थे अब वापसी का रास्ता नहीं। 1929 में दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने खुद कहा, हमने बम इसलिए फेंका ताकि बहरी सरकार सुन सके। बम जान लेने के लिए नहीं था। वे भागे नहीं, खुद गिरफ्तारी थी। उनका मकसद था पूरे भारत को जगाना। जेल में भगत सिंह ने भूख हड़ताल की। मांग थी भारतीय कैदियों को अंग्रेज कैदियों जैसा सम्मान मिले। 63 दिन की हड़ताल ने पूरे देश को हिला दिया। लोग पहली बार समझे ये लड़ाई सिर्फ आजादी नहीं, बराबरी की भी है। उन्होंने जेल में किताबें पढ़ी, लेख लिखे और मैं नास्तिक क्यों हूं जैसा लेख लिखा। बहुत लोग कहते हैं भगत सिंह ने आजादी दिलाई। सच्चाई थोड़ी अलग है। उन्होंने देश को जगाया, युवाओं में आग लगाई और अंग्रेजों को डरा दिया। लेकिन वे चाहते थे एक समाजवादी, बराबरी वाला भारत। वे कहते थे क्रांति की तलवार विचारों की धार से तेज होती है। 23 मार्च 1931 लाहौर जेल में तीनों को फांसी दी गई। लोग कहते हैं वे इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए हंस रहे थे। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। अंग्रेज डर गए और रात में ही चुपचाप उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन उस रात पूरे भारत में क्रांति की आग फैल गई। भगत सिंह की असली विरासत क्या है? सिर्फ बंदूक नहीं, सिर्फ बम नहीं, बल्कि सोच, बराबरी और साहस। आज भी हर युवा के दिल में एक आवाज गूंजती है, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह चले गए, लेकिन उनका सपना अभी जिंदा है।